दोस्तों, हमारे समाज के अंदर सास और दामाद के रिश्ते को पाकीज़ा और मुक़द्दस समझा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हवस के पुजारी हैं जो ऐसे पाक और पवित्र रिश्ते को ज़र्रा बराबर भी पामाल करने में देर नहीं लगाते। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं उसका समाज के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। आज की भी घटना ऐसी ही है। आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ अपनी ही बेटी का घर कैसे उजाड़ सकती है और फिर समाज में कितनी बदनामी और किरकिरी होती है। ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। ये वाक़या है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का, केवीएमपुरम मंडल का। एक ऐसी बस्ती जहां सब एक दूसरे को जानते थे, जहां किसी के घर में चिराग जलता तो दूसरों के घर की खुशी समझी जाती थी। लेकिन उसी बस्ती में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सारे रिश्ते को दागदार कर दिया और जिसकी गूंज न सिर्फ ज़िले में बल्कि पूरे मुल्क में सुनाई दी। 40 साला सीमा देवी एक बेवा औरत थी। उसका शौहर का इंतकाल 5 साल पहले हो गया था। वो अपनी 15 साला बेटी पूजा के साथ अकेली रहती थी। गुर्बत थी मगर इज्जत बाकी थी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर, कभी बीड़ी बेचकर, कभी बर्तन मांजकर वो अपनी बेटी का पेट पालती थी। वक्त गुजरता गया, पूजा जवान होने लगी। गांव के लोग बातें करने लगे कि बेटी को अब ब्याह देना चाहिए। तब सीमा देवी ने एक गरीब मगर शरीफ खानदान के लड़के सूर्या से बेटी की शादी कर दी। सूर्या की उम्र सिर्फ 18 साल थी मगर जिस्मानी तौर पर मजबूत और देखने में खूबसूरत था। शादी बड़ी सादगी से हुई। गांव के लोग आए, दुआएं दी और सब समझते थे कि यह घर अब खुशियों से भर जाएगा। मगर किसी को खबर न थी कि तकदीर के पत्ते कुछ और ही खेलने वाले हैं। शादी के बाद पूजा और सूर्या अक्सर सीमा देवी के घर आते। दामाद चूँकि यतीम खाना में पला बढ़ा था, इसलिए माँ जैसी मोहब्बत के लिए हमेशा तरसता रहता था। इब्तदा में वह अपनी सास को माँ कहकर बुलाता, उनके कामों में हाथ बटाता। कभी पानी लाता, कभी लकड़ियाँ काटता, कभी उन्हें दवा दिलाता। सीमा को यह सब अच्छा लगने लगा। बरसों बाद किसी मर्द की मौजूदगी ने उसके दिल में छुपी तन्हाई को छू लिया था और उसके लम्स ने उसके दिल के अंदर हलचल मचा दी थी। पहले ये एहसास सिर्फ हमदर्दी का था, मगर रफ्ता रफ्ता वो हमदर्दी एक नर्म सी चाहत में बदल गई। सूर्या की मुस्कुराहट, उसका लहजा, उसकी जवानी, सब कुछ सीमा देवी के दिल के बंद दरवाजे खोलने लगा। रात को जब सूर्या और पूजा अपने कमरे में जाते तो सीमा के दिल में अजीब सा दर्द जागता। काश मेरी भी कोई जिंदगी होती, कोई मेरा भी होता। वक्त के साथ सीमा के दिल की दीवारें टूट गई। एक रात जब पूजा अपनी माँ के घर आई हुई थी और सूर्या अकेला सहन में बैठा था तो सीमा ने पहली बार उससे दिल की बात कह दी। सूर्या, तू मेरी जिंदगी में देर से आया मगर जैसे बरसों का खालीपन भर दिया है। सूर्या चौंक गया मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, उसकी आंखों में भी वही चाहत जाग उठी जो सीमा के दिल में थी। और यूं एक गलत लम्स से आगाज हुआ जो बाद में एक खतरनाक ताल्लुक में बदल गया। सीमा और सूर्या चोरी छुपे मिलने लगे। पूजा दिन में खेत जाती, माँ और शौहर घर में रह जाते। ये मुलाकातें अब छुप नहीं सकती थी मगर मोहब्बत अंधी थी, या शायद ये मोहब्बत नहीं, ख्वाहिश थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों को शुबह हुआ। किसी ने देखा कि सास और दामाद शाम के वक्त दरिया के किनारे साथ बैठे हैं। किसी ने रात में सूर्या को सास के कमरे से निकलते देखा। बातें फैलने लगी। पूजा के कानों तक भी सरगोशियां पहुंची मगर उसे यकीन न आया। मगर एक रात जब वो अचानक घर लौटी तो अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया जिस पर उसे बड़ी हैरत हुई। उसकी माँ और शौहर एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो चिल्ला उठी, चीखने लगी, माँ को खींचकर पीछे किया, शौहर को तमाचे मारे। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरी माँ है, ये मेरा शौहर है। लेकिन सीमा जैसे होश में ही ना थी। उसके लबों पर सिर्फ एक जुमला था, मैं अब इसके बगैर नहीं जी सकती। घर में तूफान मच गया। रिश्ते की दीवारें गिर गई। पूजा गांव वालों के पास भागी, मदद मांगी मगर सीमा और सूर्या ने फैसला कर लिया था, हम शादी करेंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे। शादी की तैयारियां और समाज का मजाक। गांव में चर्चा होने लगा, सास अपने दामाद से शादी करेगी। लोग हंसी उड़ा रहे थे मगर सीमा को अब किसी पर परवाह न थी। वो अपने गहरे इश्क के नशे में थी।
उन्होंने छुपकर मंदिर में पूजा करवाई, पंडित बुलाई और मंगल सूत्र तैयार करवाया। शादी के दिन सूर्या ने धोती पहनी, माथे पर तिलक लगाया और सीमा लाल साड़ी में दुल्हन बनी। जब सूर्या ने उसके गले में मंगल सूत्र डाले तो अचानक मंदिर का दरवाजा धड़ाम से खुला। पूजा अंदर दाखिल हुई, आंखों में आग, हाथ में लकड़ी। ये शादी नहीं होगी, वो चिल्लाई। ये मेरे शौहर और मेरी माँ का गुनाह है। सब लोग सकते में रह गए। पूजा ने माँ का आंचल पकड़ा और पीछे खींचा, मगर सीमा ने उसका हाथ झटक दिया। फिर दोनों माँ बेटी के दरमियान कशमकश शुरू हुई। सूर्या ने बीच में आकर पूजा को धक्का दिया। वो गिरी मगर उठकर बोली, तुम दोनों गंदे हो, तुमने रिश्तों की लाज नहीं छोड़ी। गुस्से में आकर सूर्या ने पत्थर उठाया और पूजा के सर पर मारने की कोशिश की। सीमा ने भी हमला किया, खून बहने लगा। चीखों से मंदिर गूंज उठा। पूजा की चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े। किसी ने सूर्या को पकड़ लिया, किसी ने सीमा को। पूजा को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा गांव खामोश था, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी माँ पर भरोसा करती है और माँ ने ही उसका घर तोड़ दिया। एक बुजुर्ग ने सर झुकाकर कहा, यह कयामत की निशानी है। जब माँ दामाद को शौहर समझे तब जमीन भी शर्मा जाती है। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई। लोग लिखने लगे, ये मोहब्बत नहीं, गुनाह है। सास दामाद का रिश्ता मुकद्दस होता है, इसे खेल ना बनाओ। क्या यही जदीद आज़ादी है? पुलिस के मुताबिक सीमा और सूर्या दोनों पर कत्ल की कोशिश का मुकदमा चला। पूजा का इलाज जारी है, मगर उसके दिल का जख्म अभी भी हरा है, शायद कभी भर भी नहीं पाएगा। कुछ महीने बाद अदालत में मुकदमा चला। जज ने जब दोनों से पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तो सीमा के चेहरे पर आंसू बहने लगे। मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती साहब, वो बोली, मगर मैं भूल गई थी कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिल में ही अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। सूर्या खामोश था। उसने अदालत में कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मगर इसने मुझे बहकाया। सीमा ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली। शायद उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया वो उसका नहीं था। अदालत ने दोनों को 5 साल कैद की सजा सुनाई। पूजा अदालत के बाहर खड़ी थी। माँ को हथकड़ियों में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी, काश आप माँ ही रहती। सीमा ने बेटी की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, मगर पुलिस की गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में सूर्या एकदम बोला, ये इश्क नहीं था, एक भटकाव था। और तब गाड़ी के शीशे से सूरज की किरण अंदर आई, जैसे रब ने खुद कहा हो, जो रिश्तों की हुर्मत तोड़ता है वो सुकून कभी नहीं पाता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल की हुदूद से बनते हैं। जब इंसान अपनी ख्वाहिशों को मोहब्बत समझ बैठता है तो अंजाम हमेशा तबाही होता है। सास हो या दामाद, माँ हो या बेटी, इन रिश्तों में अदब, हया और हुदूद भी सब कुछ है। अगर इंसान इन हुदूद को तोड़े तो न इज्जत बाकी रहती है, न ईमान। मोहब्बत अगर पाक हो तो इबादत है, और अगर हराम हो तो अजाब। ये थी तिरुपति सीमा देवी और उसके 18 साल दामाद सूर्या की दर्दनाक दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसने गांव के ज़मीर को हिला दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई मोहब्बत सब कुछ माफ़ कर देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हो? आपकी क्या राय है? इसमें किसकी गलती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद हौसला देगी आगे वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें।